गुरुग्राम में अतिक्रमण हटाने के लिए चलाए गए अभियान को 4 महीने बीत गए हैं। इस दौरान करीब 70 स्थानों पर अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया गया। इसमें से 50% पर पूर्ण रूप से सफल हैं, जबकि 50% स्थान ऐसे हैं जहां पर अभी और अधिक काम करने की जरूरत है। इसके लिए अब और सख्ती की जाएगी। 1 महीने में गुरुग्राम की तस्वीर और बदली हुई नजर आए। आज विभिन्न विभागों के साथ अतिक्रमण हटाने को लेकर की गई रिव्यू बैठक के बाद अतिक्रमण हटाओ विंग के नोडल अधिकारी RS बाठ ने पत्रकारों से बात की। उन्होंने कहा कि पहले एक ही टीम पूरे गुरुग्राम में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाती थी। आज GMDA, HSVP, नगर निगम के 80 अधिकारी इस बैठक में आए। यहाँ 5-5 अधिकारियों और फील्ड स्टाफ की टीमें बनाई गई हैं। इनमें एक एक टीम लीडर भी होगा। अब एक नहीं बल्कि रोजाना 5 टीमें गुरुग्राम में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करेंगी। इसका परिणाम 1 महीने में देखने को मिल जाएगा। 1 महीने बाद दोबारा रिव्यू बैठक की जाएगी। एक्चुअली आज मीटिंग क्योंकि मैं डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर हूँ एनफोर्समेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये जो एनफोर्समेंट हो रही है ये पहली बार है कि कॉम्प्रिहेंसिव एफर्ट हो रहे हैं। MCG, HSVP, GMDA सारे तीनों महकमे मिलकर एनफोर्समेंट पिछले 4 महीने से कर रहे हैं। तो आज उसको रिव्यू करने के लिए आज ये मीटिंग की गई है, जिसमें कि लगभग हमारे एक ग्रास रूट लेवल पर भी जो काम करते हैं, जो टीम मेंबर हैं JEO के साथ, वो मिलाकर हमारे आज लगभग 80 से 100 लोगों की टीम की आज ये मीटिंग, रिव्यू मीटिंग ली गई है। आज HSVP के, MCG के और GMDA के, ये तीनों महकमों की आज ये मीटिंग थी। और ये मीटिंग जो है, क्योंकि CO GMDA हमारे हेड हैं, उधर कमिश्नर निगम है, उधर एडमिनिस्ट्रेटर HSVP है, तो ये भी देखा गया कि जो हम काम कर रहे हैं उसको एक रिव्यू करने की ज़रूरत है, ताकि हम कहाँ अभी बैकफुट पर हैं, कहाँ हम अच्छा काम कर रहे हैं और कहाँ टीम के माध्यम से हम और अच्छा काम कर सकते हैं। देखिए, हमने लगभग 70 ऐसे स्पॉट्स हैं गुरुग्राम में जिनके ऊपर पिछले 3 महीने में हमने कार्रवाई 4 महीने में की। उन 70 स्पॉट्स के ऊपर जो हमने आज एग्जामिन किया है कि हम 50% स्पॉट्स के ऊपर अपना रिजल्ट ओरिएंटेड काम दिखा पाए हैं। अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल दूं, उसमें सदर बाजार है, उसमें सब्जी मंडी है, ट्रंक मार्केट है, बादशाहपुर चौक है, उसमें 21 सेक्टर की मार्केट के पास HSVP की लैंड है, वजीराबाद की आधी एकड़ की लैंड है, कुछ लैंड जो कनई गांव की जो हमने खाली करवाई वो है, राजेंद्रा पार्क है, राजीव नगर है, शीतला माता रोड है। इनके ऊपर हम अपनी एक स्टोरी जो भी हमारी है वो एक सक्सेसफुल स्टोरी है। लेकिन जहां पर हम अभी अपना डिस्पाइट बहुत सारे एफर्ट्स करने के बाद भी हमारी टीम रिजल्ट नहीं ला पा रही, वो भी स्पॉट्स हमने आज आइडेंटिफाई किए हैं। जैसे बस स्टैंड है, चर्च है पुराने गुरुग्राम में, उसके सामने है, सेक्टर 52A का पार्क के सामने है, या हमारा कुछ ऐसा है जैसे टीकरी रोड है, फाजिलपुर रोड के ऊपर अभी और भी काम करने की जरूरत है। कुछ स्पॉट्स सोना रोड के ऊपर भी हैं जहां पर अभी हमें काम करने की जरूरत है। मतलब हमने किया है, लेकिन वहां पर हम शायद इतना बढ़िया रिजल्ट जो है नहीं दे पा रहे, और उसके ऊपर हम अभी और भी काम करेंगे। नोडल अधिकारी RS बाठ की माने तो गुरुग्राम के कई पॉइंट ऐसे हैं जिन पर कार्रवाई के बाद भी हालात नहीं सुधरे हैं। अगले 1 महीने में इनके हालात सुधारेंगे। अब उनकी प्रमुख नजर खांडसा रोड, ओल्ड व न्यू रेलवे रोड सहित सेक्टर 31, वजीराबाद सहित अन्य ऐसे एरिया हैं जहां की काफी अधिक शिकायतें हैं और हर वक्त अतिक्रमण के कारण जाम लगा रहता है। इन स्थानों पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि अब तक कार्रवाई करते हुए 140 एकड़ सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया जा चुका है। अभी कई 100 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा है। इसकी जानकारी उन्होंने नगर निगम व अन्य विभागों से ले ली है। हर महीने कम से कम 5 सरकारी जमीनों को कब्जा मुक्त कराने के लिए कार्रवाई की जाएगी। ऐसे है, मेरी अलग से एक CP साहब ने एक मीटिंग की थी, उसमें मुझे बुलाया गया था। पुलिस की 100% सपोर्ट है। अब हम उस पर भी वर्किंग कर रहे हैं कि उसको एक सिस्टमेटिक ढंग से कैसे करें। अभी आप देख रहे होंगे कि जहां पर भी हम जा रहे हैं, हर जगह पर मैं और मेरी सारी टीम एक जगह जा रही है। टीम्स को एक महीने के लिए हमने टारगेट दे दिया। अगर जैसे मैं आपको बताऊं, टारगेट्स बहुत इंपॉर्टेंट जगहों पर है, जो जहां पर एक तो मॉनिटरिंग की जरूरत है वो है, नए भी हैं जैसे न्यू रेलवे रोड है, ओल्ड रेलवे रोड है, RD सिटी के इश्यूज हैं, ढूंढा हेड़ा है,
और 31 सेक्टर में जीएमडीए की लैंड के ऊपर बहुत सारी झुग्गियां हैं, वो काफी देर से कंप्लेंट चल रही है। ऐसे हमने स्पॉट्स आइडेंटिफाई कर लिए और हम मंथली रिव्यू करेंगे। ये नहीं है कि जी हम कागजी कार्रवाई में ही रह जाए, नहीं, हम रिजल्ट शो करेंगे जी, और कोशिश करेंगे जी। पुलिस डिपार्टमेंट की हमें बहुत सपोर्ट है। पहले पुलिस डिपार्टमेंट को हमें पहले चिट्ठी लिखनी पड़ती, सब करना पड़ता था, आजकल हम ईमेल करते हैं तो इमीडिएटली रिस्पॉन्ड। खानसा रोड पर हमने अभी तक 2 बार कार्रवाई की। सुबह 6 बजे गए हम, लोगों ने कहा 6 बजे आने की जरूरत है, हम 6 बजे गए। रात को 10 बजे भी कार्रवाई की। अब हमने खानसा रोड अपनी मॉनिटरिंग वाली लिस्ट में डाल रखी है। उसमें हमारे 2 एस्पेक्ट हैं। एक कि मार्केटिंग कमेटी के जो ऑफिसर्स हैं उनसे बात करके उनका गेट कैसे बंद करवाया जा सकता है, 1-2 गेट बंद करवाने की जरूरत है। दूसरा, मार्केटिंग कमेटी से डिस्कस करके उस कमेटी जो मंडी है, जो उसके अंदर रेडियां लगती हैं, उन पर भी अगर कार्रवाई होएगी तो बाहर वाला थोड़ा सिस्टम सुधरेगा। तो मुझे उम्मीद है कि अगले 1 महीने में खानसा रोड, जैसे आपने पॉइंट आउट किया, हम इसको 70% इम्प्रूवमेंट लेकर आएंगे। अभी ये मीटिंग में हमने ये डाटा एमसीजी से ले लिया है कि लगभग कितना कि कौन से स्पॉट्स हैं जहां पर हमारी एनक्रोचमेंट है। बहुत सारे हैं, बहुत सारा एरिया है, अभी टोटल तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ये कंफर्म्ड है कई 100 एकड़ होंगे। और दूसरा, मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारी सारी टीम की एफर्ट्स और हमारे बॉसेस की डायरेक्शंस के मद्देनजर देखते हुए और डेफिनेटली पुलिस की सपोर्ट के साथ हमने लगभग अगर मैं कहूं तो 135 से 40 एकड़ की जमीन, सरकारी जमीन के ऊपर कब्जे हट गए हैं, जो आप देख सकते हो। एसपीआर रोड 60 एकड़, वजीराबाद 2 एकड़, 21 सेक्टर की मार्केट के पास 20 एकड़, उल्लावास में टाइम्स टावर के सामने 8 एकड़, सब जमीनें खाली। आगे आने वाले समय में मैं आपको ये बता रहा हूं कि हमारी टीम 5 ऐसे स्पॉट्स 1 एकड़ से ऊपर, स्टे कोई ना हो और जिसके ऊपर कार्रवाई के नोटिस पूरे कर सकते हो, 5 ऐसी जमीनें, सरकारी जमीनें हर महीने खाली करवाने का टारगेट है। फिलहाल आज हुई रिव्यू बैठक में टीमों का गठन करने के साथ ही आगामी रणनीति तैयार कर ली गई है। अगले 1 महीने में इसके परिणाम शहरवासियों को देखने को मिल जाएंगे। अब देखना यह होगा कि अतिक्रमण को लेकर चलाई जा रही मुहिम कितना रंग लाती है।